नमस्कार मित्रों, जय सिया राम, जय हनुमान। मित्रों, कवि के साथ कॉफ़ी के पटल पर 8:30 बजे मैं उपस्थित हूँ और आप सब लोगों का स्नेह ही मुझे यहाँ खींच लाता है और मैं समय पर यहाँ उपस्थित हो पाता हूँ। तो मित्रों, आज इस पटल पर वैसे हम प्रतिदिन ही अपने जीवन के बारे में, समाज के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, धर्म के बारे में चर्चाएं करते हैं। आज हम अपने ही बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन सा कार्य करें जिससे लोग हमसे प्रभावित हों। लोग हमें पॉजिटिविटी जागृत हो, सकारात्मकता जागृत हो, एक नई शक्ति जागृत हो, रोग प्रतिरोधक शक्ति जागृत हो, हमारी वाणी में मधुरता आए, हमारे नेत्रों में स्नेह झलके, सम्मोहन झलके। यदि हमारे पास कोई नेगेटिव व्यक्ति भी आता है तो वो पॉजिटिव बन जाए। ऐसा कौन सा उपाय है, हम उसी के बारे में बात करेंगे। मित्रों, हमारे शरीर के चारों तरफ एक ओरा होता है जो पूरे शरीर पे एक लेयर बनाकर रखता है। ये ओरा दो तरह का होता है। एक ओरा हमारे शरीर से 6 इंच की दूरी पर होता है, जो कि हमारी रक्षा करता है और हमारी पॉजिटिविटी को और मजबूत बनाता है, बाहर नहीं जाने देता। दूसरा ओरा ऐसा होता है जो हमारे शरीर से 6 फीट, 8 फीट, 10 फीट, 15 फीट, 100 फीट तक भी फैल सकता है। मनुष्य दाखिल होगा, प्राणी दाखिल होगा, वो हमारे से प्रभावित होगा। उसे हमारे पास बैठने में आनंद आएगा, उसे हमारी बातें सुनने में आनंद आएगा, उसकी नेगेटिविटी समाप्त हो जाएगी, उसकी नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी और उसमें सकारात्मकता आ जाएगी। यदि आपका ओरा मजबूत है तो कोई मनुष्य आपके लिए बुरा विचार भी लेकर आपके पास आया है तो उसके भी विचार समाप्त हो जाएंगे और वो आपके भले की बातें ही करने लगेगा। वो कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेगा। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे उसी ओरा की कि ओरा को कैसे बढ़ाया जाए। ओरा क्या होता है? ये ओरा वही ओरा है जो हमारे विवेकानंद जी के ओरा था, जो भी फुटों में नहीं, मीटरों में नहीं, मीलों में फैला रहता था। जो भी विवेकानंद जी के संपर्क में आया वो उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहा और उनका वो ओरा, उसने उस पर प्रभाव डाला ही डाला। इसी प्रकार से हमारे भगवान राम हुए हैं, कृष्ण हुए हैं, गुरु नानक हुए हैं। इनके ओरा भी जो है मीलों तक, ये यूं कहे कि पृथ्वी ब्रह्मांड तक फैला हुआ था। मील पूरी पृथ्वी पर उनका ओरा फैला हुआ था और उनके विचार उसी ओरे के जरिए ब्रह्मांड तक पहुंचते थे। ये ओरा वही ओरा है, आप देखिए, महापुरुषों के पीछे, देवताओं के पीछे, गुरु नानक के पीछे
एक प्रकाश सा नजर आता है, पीले कलर का। उनके पीछे, तस्वीरों के पीछे अगर आप देखेंगे तो एक प्रकाश सा चारों तरफ उनके शरीर मंडल को ढके रहता है, चमकता रहता है पीछे। उसे ही हम ओरा कहते हैं, और वही ओरा होता है। जिस मनुष्य में ओरा मजबूत है, उस मनुष्य की तरक्की होती चली जाती है। वो जिससे भी मिलता है अपना प्रभाव छोड़ता है और अपना काम, अपना कार्य करा करके ही आता है। और जिसमें ओरा नहीं होता है, उसके बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। आप देखिए, कई बार कई लोगों से आप मिलते हैं तो जिस आदमी को आप जानते भी नहीं हैं, लेकिन जो ही वो आपके सामने आता है, आपको कुछ अजीब सा फील होता है। आपको पता नहीं क्यों उस आदमी से एक एलर्जी सी हो जाती है। उसकी शक्ल देखते ही आपको कुछ अलग सा अनुभव होने लगता है। नेगेटिविटी उस आदमी में आपको नजर आने लगती है, और आप उस आदमी से जितने जल्दी हो सके दूर हटने की कोशिश करते हैं, या उसे दूर हटाने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार यदि कोई आदमी आपके पास ऐसा आता है जिसका ओरा पवित्र होता है, उस मनुष्य को आप अपने पास बैठने के लिए बोलते हैं, उसे जल पिलाते हैं, और आप चाहते हैं कि ये मनुष्य अधिक से अधिक हमारे पास रहे। वो जाना चाहता है, उसको फिर भी आप बार बार पकड़ करके बैठाते हैं, नहीं बैठो, थोड़ी देर और बैठो, अपन बातें करते हैं, क्या जल्दी है जाने की, बैठिए। ये और एक ओरा का ही करामात है। जिसका ओरा पवित्र होता है, उसमें सकारात्मकता अधिक होती है, उसमें वो प्रभाव धारी व्यक्ति होता है। और जिसमें ओरा नहीं होता है, कैसे किसी अपराधी को पकड़ लेते हैं, क्योंकि उसका ओरा क्षीण होता है। जो ही वो मनुष्य, अपराधी मनुष्य पुलिस वालों के सामने आता है, पुलिस वालों का जो दृष्टि जो है उसके ओरे को चीर करके, क्योंकि वो ओरा मजबूत नहीं है, आपराधिक ओरा है। ओरा तो होता है सब में, लेकिन अंतर यही है, एक तो आपराधिक नेगेटिविटी लिए हुए ओरा हो, नकारात्मकता लिए हुए हो, और नकारात्मक जो ओरा होता है जिसके, उसको हर कोई भेद सकता है, हर कोई उसमें प्रवेश कर जाता है। और जिसका ओरा मजबूत होता है, उसका ओरा तो शीघ्र ही उसके ओरे को छेद करके उसके हृदय की बात को जान लेता है, उसके मन की बात को जान लेता है कि ये व्यक्ति क्या कहना, के चरित्र के बारे में भी उसको ज्ञान हो जाता है कि ये मनुष्य, पूरा ज्ञान तो नहीं, लेकिन ये ज्ञान हो जाता है कि ये व्यक्ति सचरित्र नहीं है। कई लोगों को आप देखते ही आप कह देंगे ये आदमी तो बड़ा घाघा आदमी है, बड़ा ही आदमी अजीब लगा मुझे। ये उसके क्षीण ओरा की ही वजह से आप हम ये तो हमारा ओरा कैसे मजबूत हो, कैसे हमारा ओरा और व्यापक हो, अधिक दूर तक फैले, लोगों को प्रभावित करे, उसके लिए हमें कुछ कार्य करने चाहिए। मित्रों, स्नान करते समय आप किसी भी मंत्र का जाप कर लें, किसी भी प्रभु को याद कर लें। मंत्र नहीं आता है तो आप अपने इष्ट देव का ही नाम लेते रहें, राम राम करते रहें, हनुमान जी का नाम लेते रहें, जिस भी इष्ट को आप मानते हैं उस का नाम लेते रहें, अपने गुरु जी का नाम लेते रहें। और कुछ भी नहीं आता है तो राम का नाम तो आप लेते ही रहें। इससे आपकी ओरे में जो है बढ़ोतरी होती है। आप
जिस जल से नहाते हैं बाल्टी भरी हुई हो, उसमें आप 1 चम्मच नमक डाल करके नहाइए। आपकी ओरा की पॉजिटिविटी बढ़ेगी। आप उसमें हींग भी डाल सकते हैं, 1 चुटकी हींग डाल लीजिए। आप उसमें चंदन का पाउडर डाल लीजिए, गुलाब की खुशबू डाल लीजिए, केवड़े की खुशबू डाल लीजिए, उससे स्नान कीजिए। आपका ऑरा मजबूत होगा और वो बढ़ेगा। आपके शरीर में यदि आपको कभी ऐसा लगे कि मैं शक्तिहीन हो रहा हूँ या मुझे अजीब सा लग रहा है, तो आपको ये संकेत है कि आपका ऑरा जो है कुछ कमज़ोर हो गया है। उस ऑरा की शक्ति बढ़ाने के लिए आप इस तरह का स्नान कीजिए। अगर किसी झरने में स्नान कर रहे हैं तो और भी उत्तम है, इससे भी आपका ऑरा बढ़ेगा। आप नदी में स्नान करेंगे, आपकी नेगेटिविटी जो आपके शरीर में है उस पानी के साथ बह जाएगी और आपका पॉजिटिव ऑरा बढ़ने लगेगा। समुद्र में स्नान और भी बढ़िया होता है। आप देखिए जितने भी इस तरह के सेंटर हैं जो कि प्राकृतिक चिकित्सा ले लीजिए या योगा केंद्र ले लीजिए, रेकी थेरेपी सेंटर ले लीजिए, जितने भी मतलब जो है मनुष्य को हील करने के, मनुष्य की मानवता को हील करने के लिए, शरीर की शक्ति को हील करने के लिए कैंप लगाए जाते हैं, सेंटर होते हैं। तो या तो समुद्र के किनारे अधिक मिलेंगे, नदी के किनारे अधिक मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर पॉजिटिविटी होती है, नेगेटिविटी को बहाकर अपने साथ ले जाती है। समुद्र अपने में विलीन कर लेता है, तालाब अपने में विलीन कर लेता है, झील अपने में विलीन कर लेती है। तो जहाँ तक हो सके, अगर वो चीज़ नहीं है पास में, आप उस क्षेत्र में नहीं रहते हैं, तो कोई बात नहीं, आप नमक के पानी से नहाइए, हींग के पानी से नहाइए, गुलाब जल डाल करके नहाइए। इससे आगे बढ़िए, आप योगा कीजिए, आलोम विलोम कीजिए, आप कपालभाति कीजिए, आप जो है योगा के कई प्रकार हैं, 4 प्रकार के योगा होते हैं। आलोम विलोम होता है, भ्रस्ती होती है, भ्रस्ती कीजिए, कपालभाति कीजिए, प्राणायाम कीजिए। ओम का उच्चारण कीजिए और करीब ये प्रक्रिया आपकी बराबर 10 मिनट तक चलती रहनी चाहिए। आपकी आंखें बंद हो, ओम का उच्चारण, आपकी आवाज़ से ओम का उच्चारण ब्रह्मांड में फैले, इस तरह का ओम का उच्चारण होना चाहिए। भ्रामरी प्रक्रिया कीजिए, भ्रामरी से भी आपका ऑरा बहुत बढ़ता है, बहुत पॉजिटिविटी आप में आती है। भ्रामरी से और भी अनेक फायदे हैं। मेडिटेशन जो होती है वो भ्रामरी का ही एक अंग है, मेडिटेशन की ही एक अंग भ्रामरी है। आप जितनी मेडिटेशन करेंगे आप में उतनी ही अंदरूनी शक्ति आपकी बढ़ेगी, आपका क्रोध शांत होगा, आपकी याददाश्त बढ़ेगी, आप में एक अलग ही शक्ति का प्रभाव होगा। इससे आगे बढ़िए, तुलसी की माला पहनिए, स्फटिक माला पहनिए, इससे भी आपकी नेगेटिविटी समाप्त होती है, नकारात्मकता समाप्त होती है और पॉजिटिविटी आप में
आती है, आप में सकारात्मकता आती है। तो ये कुछ उपाय हैं जिनसे कि आप अपने ओरा को बढ़ा सकते हैं, और जिसका ओरा मजबूत है वो सबका प्यारा होता है, वो संसार में सुखी होता है, हर आदमी उसकी बात को मानता है, हर आदमी उसके सामने नतमस्तक होता है, उसके पास बैठना चाहता है, उसका सीधी भाषा में कहें तो उसका कायल हो जाता है, उसकी बातों का कायल हो जाता है। आप देखिए कई बार कई नेता लोग मंच पर चढ़े भाषण देते हैं, कई नेताओं के भाषण सुनकर के राह चलते लोग रुक जाते हैं और उनके भाषण को ही सुनना चाहते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनका भाषण सुनकर के लोग चले जाते हैं, दर्शक श्रोता लोग बहुत कम हो जाते हैं। तो ये ओरा का ही कमाल है। आपने अटल बिहारी जी वाजपेयी का भाषण सुना होगा, वे जब भी भाषण देते थे लोग अपने वाहन रोक करके उनका भाषण सुनने लगते थे, अपार भीड़ उनके पास होती थी। इस तरह से कई नेता ऐसे हैं कि अगर अपार भीड़ में भाषण भी दे रहे हैं तो वो भीड़ भी छट जाया करती है। तो ये ओरा का ही कमाल है। ओरा से आपकी वाणी में शक्ति आती है, वाणी में वशीकरण पैदा होता है। तो मित्रों, मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग अपना ओरा बढ़ाएं, मैंने बताए उन कार्यों को करें और जीवन में सफलता प्राप्त करें। बस आज इतना ही। कल फिर प्रस्तुत होऊंगा एक नए विषय के साथ, एक नई चर्चा के साथ में, आपके साथ में। तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय सिया राम, जय हनुमान, जय भारत, वंदे मातरम।